नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सब लोग बढ़िया ही होंगे। आज बात करने वाले हैं ऐसे भाइयों के बारे में जिनके लिंग में ढीलापन लगा रहता है, लिंग में तनाव नहीं आता, लिंग रबड़ की तरह रहता है। इस तरह की उनकी प्रॉब्लम है। इस तरह की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए एक सटीक उपाय जानने वाले हैं। क्या कारण से ये लिंग में ढीलापन होता है, इस सब के बारे में जानने वाले हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे क्या कारण इसके हो सकते हैं कि आपका पेनिस जो है ढीला रहता है। देखिए, इसके कुछ कारणों के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले कारण की बात करें, तंत्रिका संबंधी समस्याएं बहुत सारे भाइयों में होती हैं, जैसे सिर में दर्द होना, चक्कर आना, मांसपेशियों में कमजोरी, मांसपेशियों में थकान। ये सारी चीजें आपको हैं तो ये प्रॉब्लम आपको हो सकता है कि आपके पेनिस में बराबर तनाव नहीं आए, बराबर ढीलापन लगा रहे। इसका दूसरा कारण ये भी हो सकता है कि आपके शरीर में हार्मोन का बैलेंस नहीं होना, मतलब कि हार्मोन इनबैलेंस होना। इस तरह की प्रॉब्लम होती है, तब भी आपके पेनिस में तनाव जो है सही से नहीं आता है। इसमें एक कारण ये भी होता है, आपको बहुत समय से कोई रोग है, आप उसका दवा खा रहे हैं, तो इसके कारण भी आपके पेनिस में तनाव नहीं आता है। पेरोनी रोग नाम से बोलते हैं। देखिए, इसमें ऐसा होता है, आपके पेनिस की नसें मुड़ जाती हैं, दब जाती हैं, नसें टेढ़ी हो जाती हैं। बहुत सारे भाइयों के पेनिस का साइज टेढ़ा होता है, तो इसके कारण भी पेनिस में तनाव कम आता है या फिर ढीला ढीला रहता है। इसका सबसे बड़ा कारण तनाव या फिर चिंता भी हो सकता है। आप जो है डिप्रेशन में रहते हैं, चिंता करते हैं, इस तरह की प्रॉब्लम से भी आपके पेनिस में तनाव कम आता है या फिर ढीला ढीला रहता है या फिर बिल्कुल भी नहीं आता है। इसका एक कारण ये भी है, आप जो है ज्यादा धूम्रपान कर रहे हैं या फिर ज्यादा शराब का सेवन कर रहे हैं। कोई भी नशा अगर आप कर रहे हैं तो इससे भी पेनिस में तनाव सही से नहीं आता है, पेनिस में इरेक्शन भी कम होती है, मतलब कि तनाव नहीं आता। तो ये रहे कुछ कारण जो कि आपका पेनिस ढीला ढीला रहता है या फिर पेनिस में तनाव नहीं आता है। इसके और भी कारण हो सकते हैं। तो फिर चलिए चलते हैं, सीधे उपाय के बारे में बात करते हैं। इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हमको क्या उपाय करना है, क्या दवा तैयार करना है, कैसे इसको यूज करना है, क्या कुछ इसमें परहेज रहने वाले हैं, इस सब के बारे में जान लेते हैं। तो ये सारी चीजें मैं आपको बताऊं, इन सारी चीजों को नोट कर लीजिएगा। इसमें आपको 1 किलो शहद की आवश्यकता होगी। ओरिजिनल वाला आपको शहद लेना है, बड़ी मक्खी वाला आपको शहद लेना होगा। छोटी पीपली आपको लेना है 5 ग्राम, सालम गट्ठा आपको लेना है 5 ग्राम, सालम पंजा आपको लेना है 5 ग्राम, सालम मिश्री आपको लेना है 5 ग्राम, सौंठ आपको लेना है 5 ग्राम, कड़बू बादाम आपको लेना है 5 ग्राम, अकरकरा ईरानी आपको लेना है 5 ग्राम, रेगा माही आपको लेना है 5 ग्राम, हाड़ी इमली के बीज का पाउडर आपको लेना है 5 ग्राम, शुद्ध पंचलोचन आपको लेना है 5 ग्राम, सफेद पंचलोचन आपको लेना है 5 ग्राम, कुलंजन की जड़ आपको लेनी है 5 ग्राम, सफेद गुड़हल के फूल सूखे हुए आपको लेने हैं 5 ग्राम, सफेद मूसली आपको लेना है 5 ग्राम, काली मूसली आपको लेना है 5 ग्राम, विधाराकंद आपको लेना है 5 ग्राम, सतावर आपको लेना है 5 ग्राम, अश्वगंधा नागोरी आपको लेना है 5 ग्राम, शुद्ध कोंच बीज आपको लेना है 5 ग्राम, छोटा गोखरू आपको लेना है 5 ग्राम, बड़ा गोखरू आपको लेना है 5 ग्राम, शिलाजीत आपको लेना है 5 ग्राम, शुद्ध शिलाजीत होना चाहिए, रूबी मस्तगी आपको लेना है 5 ग्राम, लवेड़ा आपको लेना है 5 ग्राम, सफेद तिल आपको लेना है 5 ग्राम, गुलकंद आपको लेना है 100 ग्राम, रुपया भस्म आपको लेना है 0.5 ग्राम, स्वर्ण भस्म आपको लेना है 0.5 ग्राम, चांदी भस्म आपको लेना है 0.5 ग्राम। इतनी सारी चीजें आपको लेनी है। ये सारी जड़ी बूटियां आपको ओरिजिनल लेनी है। ओरिजिनल लेकर फूट पीस कर इनका बारीक पाउडर अच्छे से तैयार कर लेना है। जब बारीक पाउडर अच्छे से तैयार हो जाए, जो आपने भस्में ली हैं, इन भस्मों में अच्छे से आपको मिला देना है। मिलाने के बाद में 1 किलो जो आपने शहद लिया है, इस शहद में मिला देना है। इस शहद को पकाना है, अच्छे से पकाना है, जलाना नहीं है। इसको धीमी आग पर आपको इसको अच्छे से पकाना होगा। लगभग 30 से 40 मिनट आप इसको अच्छे से पका लें। ये आपका नुस्खा तैयार हो गया। इसको ठंडा करके शीशे के बर्तन में भरकर रख लेना है। ये नुस्खा इतना पावरफुल है, इतना अच्छा है, एक बार आप इसका यूज कर लेते हो तो आपको किसी तरह का दवा की आवश्यकता नहीं होगी। जो आपके पेनिस का ढीलापन है हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। आपकी उम्र कितनी भी है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। आपको प्रॉब्लम है तो आपका प्रॉब्लम ठीक होने वाला है। एक बार बस आप इसका यूज कर लो 90 दिन लगातार। जिन भाइयों को ज़्यादा लंबी समस्या है, जिन भाइयों का समस्या हाल फिलहाल का है, उनको ज़्यादा लंबा यूज करने की भी आवश्यकता नहीं है। तो फिर चलिए जान लेते हैं इसका सेवन आपको कैसे करना होगा। इसका सेवन दिन में 2 टाइम करना होगा। सुबह का खाना खाने के 30 मिनट बाद आप इसको ले सकते हैं 1 कप दूध के साथ में, या फिर आपका डाइजेशन ठीक है तो आप 1 गिलास दूध के साथ में भी इसको अच्छे से ले सकते हैं। इसका कोई दिक्कत नहीं है। आप दूध ऊपर से कितना भी पी सकते हैं, जितना आप पचा सकें। इसमें एक बात का आपको ध्यान रखना है, पेट का डाइजेशन आपको बहुत अच्छा रखना है। अगर आपके पेट में गैस, कब्ज, एसिडिटी वगैरह इस तरह की प्रॉब्लम
प्रॉब्लम है तो इसके लिए कोई चूर्ण दवा वगैरह जरूर लें। पेट में गैस कब्ज बिल्कुल भी नहीं बननी चाहिए, आप इसका यूज करें तो इस बात का आपको ध्यान रखना है, अच्छे से आप इसका सेवन करें। इसी तरह शाम को सेवन करना होगा, खाना खाने के 30 मिनट बाद 1 कप दूध के साथ में 4 से 5 ग्राम की मात्रा में आप इसको ले सकते हैं। एक बात मैं आपको और बता दूं, ऐसे भाई होते हैं कोई भी गर्म चीज़ खाते हैं तुरंत नाइट फेल या फिर चिपचिपा पानी जैसा निकलने लगता है, तो उसके लिए आप दिए गए नंबर पर जाकर संपर्क कर लें। तो आप इसके लिए भी कोई ना कोई दवा यूज जरूर करें, क्योंकि बहुत सारे भाइयों के साथ ऐसा होता है केवल गर्मी के कारण ही ये प्रॉब्लम होता है, उनका पेनिस में ढीलापन लगा रहता है, पेनिस में तनाव बराबर नहीं आता। तो आप इस उपाय को बनाइए, बनाकर अच्छे से यूज कीजिए। जिन भाइयों के पास टाइम नहीं होता है बनाने का तो वो दिए गए व्हाट्सएप पर जाकर संपर्क कर सकता है, इसको मंगा सकता है। तो फिर चलिए बात कर लेते हैं परहेजों के बारे में। अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो आपको मास्टरबेशन बिल्कुल भी नहीं करना है। मास्टरबेशन अगर आप अभी भी करते हैं तो ये सारी चीज़ें बिल्कुल ही बंद कर दीजिए। इसे करने से आपको किसी तरह का कोई फायदा नहीं होने वाला, सिवाय नुकसान। अभी आपको कुछ पता नहीं लग रहा है, बाद में थोड़ा टाइम गुजरेगा, उसके बाद में सेक्सुअली प्रॉब्लम होंगी, शरीर खोखला होगा, इस तरह की बहुत ज़्यादा शिकायत होती है। वीर्य की कमी, वीर्य में शुक्राणु की कमी, इस तरह की बहुत ज़्यादा शिकायत हो रही है। तो ये सारी चीज़ें बिल्कुल ही बंद कर दीजिए, इससे करने से किसी तरह का फायदा नहीं होता। ऐसे भाई होते हैं जो शादीशुदा होते हैं, उनको 15 दिन से पहले सेक्सुअल एक्टिविटी नहीं करना है जब तक आप इसका यूज करें, तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। खाने पीने के परहेजों के बारे में बात कर लेते हैं। जो भाई खट्टी चीज़ों के शौकीन हैं, ज़्यादा खट्टी चीज़ें खाते हैं, इमली, आम का अचार, नींबू वगैरह, जब तक आप इस नुस्खे का सेवन कर रहे हैं ये सारी चीज़ें आपको बिल्कुल ही बंद करनी है। ऐसे भाई होते हैं जो गर्म चीज़ें ज़्यादा खाते हैं, गर्म चीज़ें कोई भी अंडा, चिकन, मछली, मटन वगैरह, गर्म मसाले हो गए, इस तरह की चीज़ों का आपको सेवन बिल्कुल भी नहीं करना है जब तक आप इसका सेवन करें। ऐसे भाई होते हैं जो नशीली चीज़ों का सेवन करते हैं, नशीली चीज़ें आपको बिल्कुल ही बंद कर देनी है। अगर आप कोई भी नशा करते हैं ये सारी चीज़ें बिल्कुल ही बंद कर दें, तो इन सब बातों का आपको ध्यान रखना है। बाकी आप इस नुस्खे को बनाइए, बहुत ही अच्छा उपाय है। इसके मैंने सारा कुछ कारण भी आपको बता दिया, नुस्खा भी बता दिया, उपाय भी बता दिया, तो आप इसको बनाइए, बनाकर बेफिक्र होकर यूज करिए। 90 दिन लगातार आप इसको सेवन कर सकते हैं। तो ये रही मेरी तरफ से कुछ जानकारी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।